बहुत बहुत स्वागत है आपका इस साइंस क्लास में। आज हम साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। यह 13 चैप्टर है, तो इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। हाउ डू यू कम टू नो डैट ए पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल। जब तुम अपने स्कूल में होते हो तो तुमको ये कैसे पता चलता है कि पीरियड जो है वह ओवर हो गया, यानी ख़त्म हो गया, घंटी तुम्हारी ख़त्म हो गई है ना, घंटी समाप्त हो गई। यू कम टू नो ईजली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स। तुम कैसे बहुत आसानी से जान जाते हो कि जब कोई तुम्हारे दरवाजे पे आता है ना, और वह नॉक करता है यानी खटखटाता है। और यू हियर द साउंड ऑफ द डोरबेल, या तुम अपने डोरबेल के साउंड को सुनते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप। बहुत समय ऐसा होता है कि तुम यह जान पाते हो कि किसी का आहट, किसी का पैर का आहट जो है वह तुम्हारे पास आ रहा है। यू माइट हैव प्लेड ए गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक, है ना। कभी कभी तुम अवश्य कोई गेम खेला होगा, छुपा छुपाई का। इन दिस गेम ए पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड। इस गेम में क्या होता है, किसी व्यक्ति के आँख पर पट्टी बांधा जाता है। एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर, और उसको जो और भी खिलाड़ी होते हैं उसको पकड़ना रहता है ना, आँख पर पट्टी बांध के उसको पकड़ना रहता है। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेसेस व्हिच प्लेयर इज क्लोजर टू हर। तो वह जो पट्टी बांधे हुए रहता है आँख पर, वह कैसे गेस कर पाता है कि प्लेयर जो है वह उसके नज़दीक है ना। साउंड प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साउंड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जीवन में। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ वन एनदर। एक दूसरे से बातचीत करने में यह हमें मदद करता है ना। वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। हम अपने चारों ओर बहुत सारे साउंड को सुनते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग। तुम एक लिस्ट तैयार कर सकते हो जो तुम अपने चारों ओर अपने आसपास साउंड सुन सकते हो। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम। अपने क्लासरूम में तुम अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में, संगीत रूम में, है ना, तुम यू हियर द साउंड, है ना, तुम उस साउंड को सुनते हो मेड बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलता है ना, लाइक जैसे फ्लूट, तबला एंड हारमोनियम। तबला, हारमोनियम और फ्लूट के द्वारा जो साउंड निकलता है उसको तुम सुनते हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कैसे वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। हाउ डू वी हियर साउंड, कैसे हम उस साउंड को सुन पाते हैं। वाई आर सम साउंड लाउडर एंड देन अदर, कैसे वह साउंड जो है एक दूसरे से बहुत अधिक होता है और कोई बहुत कम होता है। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में हम इसका डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा। वाइब्रेशन मीन्स क्या होता है, कंपन, यानी जिस ऑब्जेक्ट में कंपन होता है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। और कंपन कैसे प्रोड्यूस होता है, कंपन कैसे उत्पन्न होता है, जब उसको हीट किया जाता है, यानी उस पर चोट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कंपन होने लगता है। बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट्स। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा साउंड जो है वह प्रोड्यूस होता है। टच द स्कूल बेल, तुम स्कूल बेल को छुओ, यानी स्कूल में जो घंटी बजती है उसको छुओ। वैन नॉट इन यूज, जब उसका यूज़ नहीं होता, यानी वो जब रेस्ट पोजिशन, वैन द बेल इज इन रेस्ट पोजिशन देन इट टच इट। अगेन टच इट वैन प्रोड्यूसिंग साउंड, और
उस समय छुओ उसको, है ना, जब वह साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, जब उस घंटी बजती है तो उसके बाद तुम उसको छुओ, तो तुमको क्या फील होगा? कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? क्या फील होगा तुमको फील होगा कि उसमें उस घंटी में कंपन हो रहा है। यहाँ एक एक्टिविटी है 13.1, टेक ए मेटल प्लेट। एक मेटल प्लेट को ले सकते हो जो जैसे एल्युमिनियम का बना हो या आयरन का बना हो, है ना, और ए शैलो फ्राइंग पैन, और एक खोखला फ्राइंग पैन को भी ले सकते हो, खाली फ्राइंग पैन को भी ले सकते हो। हैंग इट एट ए कन्वीनियंट प्लेस इन सच ए वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल, है ना। अब इसको इस तरह से लटकाओ कि वह किसी दीवार से नहीं लगा हो। यहाँ दिया भी है, इट डज नॉट टच एनी वॉल। नाउ स्ट्राइक इट विथ ए स्टिक। अब एक छरी से इसको स्ट्राइक, इस पर चोट करो। टच द प्लेट और पैन जेंटली विथ योर फिंगर, और अपने फिंगर से उसको महसूस करो, है ना। डू यू फील द वाइब्रेशन? क्या तुमको वाइब्रेशन फील होता है? निश्चित तौर पर होगा। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विथ द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइंग, है ना। अब फिर से उस प्लेट पर स्ट्राइक करो स्टिक से एंड होल्ड इट, और फिर उसको पकड़ लो, इट टाइटली विथ योर हैंड, अपने हाथ से अच्छा से उसको पकड़ लो। इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग, जब उस पर चोट करते हो तो उसके बाद उसको अच्छा से पकड़ लो, है ना, स्टॉप करके उसको पकड़ लो। डू यू स्टिल हियर द साउंड? क्या तुमको अभी भी साउंड सुनाई पड़ता है? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड। अब तुम टच करो उस प्लेट को जब वह साउंड को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? क्या अब भी तुमको वाइब्रेशन पता चलता है?